नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गाजीपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान मोहम्मदाबाद के नवीन मंडी स्थल पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने करीब 692 करोड़ रुपए की 268 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले के विकास को नई गति देने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र और सांकेतिक चेक वितरित किए। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को गोद भराई, नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन और विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने गाजीपुर को वीरों की धरती बताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से गाजीपुर, जखनिया, मोहम्मदाबाद, सैदपुर, जमानिया, जहूराबाद और जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के चयन को लेकर भी जनता से अपील किया और कहा कि ऐसे प्रतिनिधि चुने जो क्षेत्र के विकास और जनता के हित में कार्य करे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गाजीपुर में आध्यात्मिक पर्यटन से जुड़े स्थलों का तेजी से विकास किया जा रहा है। कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी जिसको देख करके बिटिया अपने आप घबरा जाती हो, ऐसे समाजवादियों से तो आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। गाजीपुर को बच करके रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने यहाँ के पहचान पर संकट खड़ा किया था, उनसे बचने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर पर युवाओं से कहूंगा, यहाँ बदले माफिया का पनपना, बहनों और भाइयों, ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। तात्कालिक रूप से कुछ लोग प्रामाणिक हुए होंगे, लेकिन याद करना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया के संरक्षण प्रदाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। किसी कस्बे में रामलीला का आयोजन कर रहा होगा तो कोई वहां पे असला लहरा करके दंगा करने का तो साहस नहीं कर पाएगा। इसे मालूम है अगर दंगा करवाया, रामलीला के मंचों को पवित्र करने का तो साहस किया, तो फिर कहीं पे मिट्टी में दफन होना पड़ेगा किसी से। इसे मालूम है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबका आह्वान करूंगा, एक नए भारत के निर्माण। पूर्व विधायक श्री कृष्णानंद राय ने लड़ाई आगे बढ़ाई थी, याद करिए ना। इसी धरती पे लड़े थे वे माफियाओं के खिलाफ, लेकिन सत्ता के संरक्षण में पल रहे माफियाओं में किस निर्ममता और बर्बरता के साथ कृष्णानंद राय समेत यहाँ के साथ युवाओं की याद करिए। सारे प्रमाण होने के बावजूद और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता रहा, लेकिन आज हम कह सकते हैं माफिया को कोई संरक्षण नहीं मिल सकता। और अगर कोई संरक्षण देगा तो उसकी दुर्गति तय है, इसको भी हर व्यक्ति जानता है। बहनों और भाइयों, अब गरीब के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। याद करिए, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, कोई चेहरा नहीं देखता। गरीब है गरीब,
हमने उसको एक जाति के रूप में माना। भारत के विकास की आधारशिला है। वह श्रमिक के रूप में, गौपालक के रूप में, किसान के रूप में, मछुआरे के रूप में, कारीगर के रूप में, पिछली सरकारों की अकर्मण्यता के कारण वह गरीबी का दंश झेल रहा था। ये डबल इंजन की सरकार ने उसको फ्री में राशन की सुविधा भी दी, आवास की सुविधा का लाभ भी दिया, उसे आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी दिया, रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए और अन्नदाता किसानों को निजी ट्यूबवेल में फ्री में बिजली देने का काम भी डबल इंजन की सरकार दे रही है। बहनों और भाइयों, फ्री में बिजली देने का काम। रूफटॉप सोलर स्कीम के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, आज आप देख रहे होंगे इस योजना का लाभ कैसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिजली का बिल आधे से भी कम हो रहा है, ढेर सारे लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, हर घर में शौचालय हो, जिसके बारे में राजभर जी यहां कह रहे थे। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो। यहां पे ये कार्य पहली बार हो पा रहे हैं, लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इन योजनाओं की सौगात समय समय पर आपको उपलब्ध हुई है, लगातार उसको आगे बढ़ाने का कार्य सरकार आगे बढ़ा रही है। आज के इस अवसर पर जब 692 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार जनपद गाजीपुर को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया के सारथी बने। नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर गाजीपुर का नौजवान, गाजीपुर का किसान, गाजीपुर की बेटी और बहनें, गाजीपुर का व्यापारी यहां के विकास के लिए 10 कदम चलेगा तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे बढ़ा करके काम करेगी, 100 कदम आगे मिलकर के कार्य करेगी। विकास के जिन परियोजनाओं को लेकर के आपके प्रस्ताव आएंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजिए, डबल इंजन सरकार के जनप्रतिनिधि चुन करके भेजिए जो यहां के पैरोकारी कर सकें।